नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संत कबीरदास। कबीर 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का अर्थ है महान। कबीर संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया था। फल यह हुआ कि उससे बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू तथा नीमा नाम के जुलाहा ने उस बालक को घर उठा लाई और पालन पोषण किया। कबीर का जन्म के विषय में पंक्त है। संवत 1455 साल गए, चंद्रावर एक ठाट भय, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भय। तो यह कबीर के जन्म के विषय में पंक्त रही। कबीर के मृत्यु के संबंध में पंक्त है। संवत 1575 किया मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रेलो पौन में पौन। या कबीर के निधन के बारे में है। तो कबीर का निधन मगहर में हुआ था। यह पीजीटी में प्रश्न आया हुआ है, जो संत कबीर नगर जिला में स्थित है। मगहर जो है, यह स्थान संत कबीर नगर में स्थित है। इनकी समाधि अभी तक बनी है। मगहर आमी नदी के तट पर बसा है। जन्म स्थान काशी लहरतारा, मृत्यु स्थान मगहर, जिला संत कबीर नगर। कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु शेख तकी है। कबीर के पिता का नाम है नीरू या अली और माता जी है इनकी नीमा। यह टीजीटी 2009 में प्रश्न आया हुआ है। कबीर की माता का नाम नीमा है। पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जो कबीर को अनेक यातना दी थी। शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। यह टीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अनंत दास कृत कबीर परिचय में सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन है। उनके अनुसार कबीर जन्म से जुलाहे थे, निवास स्थान काशी था और गुरु का नाम रामानंद। कबीर 120 वर्ष का पवित्र जीवन पाए। कबीर की जीवनी से संबंधित मुख्य सामग्री निम्न है। श्री पीपा की बाड़ी, भवतारण धर्मदास और कबीर गोरख पुष्ट, कबीर चरित्र बोध, भक्तमाल, कबीर परिचयी। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि हिंदू उनकी शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्धान हो गया। वहाँ कुछ फूल पड़े मिले, उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने अग्नि के हवाले किया और कुछ फूलों को मुसलमानों ने जमीन में दफना दिया। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। कबीर अक्षर ज्ञान से रहित थे। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मस कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर निर्गुण निराकार के उपासक थे। ये घुमक्कड़ थे, राम के उपासक थे, पर इनके राम दशरथ पुत्र न होकर निराकार ब्रह्म के प्रतीक थे। कबीर समन्वयवादी थे। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों में समता और बंधुता लाने का प्रयास किया। इसी प्रयास में इन्होंने दोनों में प्रचलित आडंबरों कुप्रथाओं का विरोध किया। सांसारिक चक्र में पड़े दुखी प्राणियों को देखकर कबीर का हृदय करुणा से भर उठा। वे मानते थे कि बिना गुरु ज्ञान के संसार रूपी सागर को पार करना कठिन कार्य है। इसलिए कबीर गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व देकर श्रेष्ठ सिद्ध किया। और पंक्त है,
गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। कबीर ने ज्ञान मार्ग की जहाँ तक पाते हैं तो वो सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचयन इन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। वैष्णव संप्रदाय से इन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। कबीर की बाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने 1531 में बीजक नाम से किया। इनके 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं। साखी, शबद, रामायणी। साखी में दोहा, शबद में गे पद है, रामायणी में गे पद है। साखी की भाषा सवधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। रामायणी और शबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार मिलता है। खोज, रिपोर्ट, संदर्भ ग्रंथों, पुस्तकालयों के विवरण आदि में 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख है अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षर खंड की रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सार। अगला है शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर। इनकी प्रामाणिकता पर संदेह है। जैसे मोहम्मद बोध और कबीर गोरख की गोष्ठी को ले सकते हैं। कबीर ना तो गोरखनाथ के समकालीन थे और न मोहम्मद शाह के। फिर ये ग्रंथ कहाँ से साकार हो उठे? कबीर बाणी के संकलनकर्ता बीजक धर्मदास ने, कबीर का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला हुआ है। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास, और संत कबीर का संकलन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है। कबीर वचनावली का संकलन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने किया है। कबीर एक नई दृष्टि, इसका संकलन डॉक्टर रघुवंश ने किया है। कबीर साहित्य की परख आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, और कबीर दर्शन, इसका संकलन रामजी लाल ने किया है। कबीर अकेला का संकलन डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र ने किया। संत कबीर की साखी युगलानंद ने किया है। कबीर के पद का संकलन क्षिति मोहन सेन ने किया है। कबीर चरित्र का संकलन मुकुंद दास ने किया। आइए देखते हैं कबीर की भाषा। तो विद्वान और भाषा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुकड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कबीर की भाषा को कि पंचमेल खिचड़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिक्टेटर कहा, या भाषा का डिक्टेटर। यह टीजीटी 2005 और पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है कि बाड़ी का डिक्टेटर किसे कहते हैं और किसने कहा। कबीर की भाषा को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा। सधुकड़ी भाषा इसलिए है कि साधुओं की मिलीजुली भाषा है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली तथा पूर्वी बोली का प्रयोग मिलता है। श्याम सुंदर दास कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को भाषा का डिक्टेटर या बाड़ी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि कबीर ठोक पीट कर कवि हो गए। आचार्य शुक्ल कबीर लोक भंजक कहते हैं। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें अस्वीकार कर अपार साहस बताते हैं और ये युग परिवर्तक के रूप में देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, पूरे हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक नहीं पैदा हुआ है। तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। परशुराम चतुर्वेदी कबीर को स्वतंत्र विचारक मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे।
कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, तो बच्चन सिंह के अनुसार है। टीजीटी 2021 में प्रश्न आया हुआ है। डॉक्टर धर्मवीर कबीर को दलित आलोचक हैं। इन्होंने कबीर पर पुस्तक लिखी, कबीर भी, बाज भी, कपूर भी, पपीहा भी। तो यह पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। कबीर पर पुरुषोत्तम अग्रवाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है अकथ कहानी प्रेम की। उल्टवासी, जो कुछ लोक में विश्वसनीय तरीके से कहा जाता है उसे उलटकर कहना उल्टवासी है। लोक में कहा जाता है कि सिंह ने गाय को मार डाला, कबीर कहेंगे कि गाय ने सिंह को मार डाला। कबीर कहते हैं मूस तो मंजार खायो श्यार खायो स्वाना, संतो अचरज एक भौभारी, पुत्र धरल महतारी। उल्टवासी अकथ कथा है, अचरज एवं विसंगतियों से भरी हुई। उल्टवासियाँ काव्य नहीं है, पर कबीर की आध्यात्मिकता को समझने के लिए अनिवार्य है। सच तो यह है कि सामाजिक विसंगतियों को समझने के लिए इस परिभाषा का अध्ययन करना होगा। कबीर कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर ने किंतु भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिससे उसे पालने वाले माता पिता न दबा सके और राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े और ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ना लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्मा को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। यह लेक्चरर में आया हुआ प्रश्न है। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का भी काम करते थे। कबीर पंथी में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा लेकर वे उस सूफी कबीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं। उनके समाज में ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, सब मनुष्य हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। पीड़ित, शोषित, अपमानित जन समाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है उतना भक्ति काल के किसी अन्य कवि का नहीं। उनका गैर समझौतावादी व्यक्तित्व तो अलग से चमकता है। कबीर ने स्वतः कहा है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। उनका काव्य आधार यथार्थ है। कबीर ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं कहता हूँ आँखें न देखी तू कहता कागज की लेखी। इस प्रकार से कबीर को हमने पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।